तो व्यूअर्स चलिए जानते हैं सर से कि आज हमें स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बनानी है या शॉर्ट पोजीशन। सर हम सेक्टोरियल डिस्कशन करेंगे या पुरानी जो हमने मॉर्निंग में स्टॉक्स डिस्कस किए थे उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। निशा, एक मिनट दीजिएगा निशा, मैं जी जी बस एक मिनट निशा दीजिएगा। यस। सो व्यूअर्स अगर आपको एफआई डेटा ऑप्शन चेन बेस्ड एनालिसिस यूजफुल लग रही है तो अब हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप रोज 12 बजे ऑप्शन लैब्स में हमारे साथ जुड़ सकें। तो अगर हम देखें तो सर निफ्टी में आज गिरावट और बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 245 टू 250 पॉइंट्स माइनस चल रहा है निफ्टी। हाँ निशा, ठीक है, मेरा Yeah. अपडेशन हो गया है सिस्टम का जी। तो देखिए 570 निशा ब्रीच हो गया है। अगर आप देखिए तो 340 का कॉल आपका पुट पहुंच गया 340, कॉल आपका पहुंच गया 350। तो निशा और भी ट्रेड का प्रॉफिट आपका बढ़ गया, जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो एक्चुअल टारगेट की तरफ वो जा रहा है स्लोली ग्रेजुअली। 335 का स्टॉप लॉस है, 358 का टारगेट है पुट का। तो देखिए, लुक एट द नॉर्मली, लुक एट द बिहेवियर द मार्केट। शायद मतलब मैं आई डू नॉट बोस्ट अबाउट इट, बट शायद ही कोई प्लेटफॉर्म होगा निशा इस वक्त जो किसी ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर रहा होगा निफ्टी के। तो ये मैं जरूर एक चैलेंज लेना चाहूंगा अपनी तरफ से, व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा एक बार, किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ निफ्टी के अंदर कोई प्रॉफिट बुक हो रहा हो लाइव ट्रेड में तो आप जरूर बताइएगा। और ये हम लोग रोज करते हैं निशा, हमारा रोज का काम है, रोज ही हम लोग ट्रेड देते हैं, रोज ही एक साइड आपको स्ट्रेटजी में प्रॉफिट आता हुआ दिखता है। सो नथिंग सो पिक्यूलियर अबाउट, बट देन मैं व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, इफ यू आर अ एविड प्रोफेशनल, इफ यू हैव दैट योर स्टॉक में सब्सक्राइब कीजिए। जी निशा, ओवर टू यू। यस सर, सो हम सर सेक्टोरियल डिस्कशन करेंगे अभी या बिल्कुल मॉर्निंग में बिल्कुल जो सर, हमने स्टॉक सजेस्ट बिल्कुल किए थे निशा। उसी में से आप स्टॉक्स देखें। आप आप कुछ ना कीजिए निशा, मैं आपको स्टॉक बताता जाऊंगा, आप सेक्टर खोलते जाइए, वी विल कीप डिस्कसिंग दैट। तो यस। सबसे पहले जो मैंने आपसे आरबीएल डिस्कशन किया था निशा, सुबह भी डिस्कशन किया था, यहाँ पर अभी भी बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है, इट इज 1245। आरबीएल 2.5% ऊपर, लीडिंग गेनर है बैंकिंग इंडेक्स का। कल भी मैंने स्टॉक के बारे में जिक्र किया था, आज भी सुबह इसके लिए लेकर के जिक्र किया था कि स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। आप देखिए 6% का ऊपर इंटरेस्ट है, इस वीक में करीब 24% का वॉल्यूम बढ़ा है। शॉर्ट पुट बिल्डअप अभी भी देखने को मिल रहा है, तो काउंटर के अंदर स्ट्रेंथ है। थोड़ा मैं कॉशियस हो जाना चाहूंगा यहाँ पर अब आरबीएल के अंदर, क्योंकि जब इस तरह का सपोर्ट जोन्स टूटते हैं तो एक बार फिर बाजार ये नहीं देखता कि लॉन्ग कहाँ है, स्ट्रेंथ कहाँ है, बाजार फिर प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो ये बिल्कुल मान करके चलिए, मुझे लगता है 348 का मैंने निशा टारगेट दिया था, 340 आ गया इसके अंदर। तो 348 का मैंने ऊपर से टारगेट दिया था, 340 आ गया, मतलब आपके एडवाइस भाव से करीब 4.5% का टारगेट तो आ ही गया। एक फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक में देखिए हम लोग लगातार 4%, 5%, 10%, 20% तक के टारगेट्स दे पा रहे हैं। तो दिस इज आई मस्ट एंड सक्सेसफुली अचीव भी कर रहे हैं सर। जी जी, सक्सेसफुली अचीव भी कर पा रहे हो, कंसिस्टेंटली दे रहे हैं निशा। सो देखिए ये ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, और जो व्यूअर्स हैं उनको जरूर ये पसंद आ रहा होगा। तो क्योंकि मैं ब्रॉडर मार्केट से नहीं दे रहा हूं, जहां हाई बीटा स्टॉक का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे एफएनओ के स्टॉक्स का डिस्कशन कर रहा हूं, लॉन्ग साइड पे निशा, रेगुलरली। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए निशा, यहाँ पर स्ट्रेट को एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि अगर बाजार ये जोन तोड़ देता है, देखिए नहीं तोड़ेगा तो बिल्कुल थोड़ा और प्रॉफिट आपका चला जाएगा, दैट रिमेन्स, आपने इतना लंबा चौड़ा प्रॉफिट ले लिया है। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी निशा तो ये पूरी प्रॉफिट बुकिंग चली जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए पीएनबी में हुआ, खुला ऊपर, बहुत तेज गिरावट आई और सारे अक्रॉस द मार्केट अभी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एमसीएक्स देखते हैं निशा, 2.3% एमसीएक्स भी अप है। सुबह भी स्टॉक का डिस्कशन हुआ था कि एमसीएक्स एक लॉन्ग साइड पर यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ है। और जी, तो देखिए आज गैप अप ओपन हुआ है निशा, लेकिन गैप अप ओपन एग्जैक्टली अपने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे जाकर के वहां पर एक बड़ा सप्लाई जोन इसको मिला है, डे लो के पास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कोई भी गिरावट आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा 2320, 2374, माफिया 2375, 2360, इस जोन में अगर निशा मिलता है बहुत बढ़िया बाय रह सकता है। ये बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा मेरा। ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अपना, जो ऊपर की तरफ लेवल्स हैं
करीब 2500 के वो बिल्कुल टेस्ट करने की तैयारी करेगा निशा ये। और डेरिवेटिव स्टैट्स में बहुत क्लियर है ये। अगर आप करंट लेवल पर भी देखें तो मुझे लगता है 12% का ओपन इंटरेस्ट है, 54% वॉल्यूम आज बढ़ा है, 15% डिलीवरी बढ़ी है, पीसीआर 0.6 है, बहुत अच्छा स्टैट्स है निशा, नो डाउट। लॉन्ग बिल्डअप है, वॉल्यूम आया 2400 के पास, थोड़ा सस्टेन कर जाए जैसे मैंने आपको बोला तो एक अच्छा सेटअप बन सकता है। 2375 के पास सस्टेन कर जाए, दोबारा बुलिशनेस बनने का बहुत चांस रहेगा। तो ये बेहतर सेटअप है। ओएनजीसी में आज एक मूव है निशा, लगातार कल के बाद देखिए, कल की गिरावट के बाद एक बड़ा मूव आज ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग रैली है, करीब 200% का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, 2x वॉल्यूम है, ऊपर इंटरेस्ट 21% अप है। और पीसीआर देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, पुट राइटिंग बढ़ रही है। एक बार जरा वो एनजीसी का चार्ट भी निशा दिखा दीजिए। यस सर, ऑन स्क्रीन। तो देखिए गैप अप ओपनिंग है आज, सस्टेन कर रहा है करीब अपने सपोर्ट जोन को, मेरे हिसाब से वो था 267.8, एग्जैक्टली वही आज डे लो है। गिरावट हुई थी लेकिन ये बिल्कुल 278 की तरफ जाने की निशा कोशिश करेगा विद अ बेस ऑफ 267, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है 278 तक जाने की कोशिशें बिल्कुल कर सकता है। अभी आप देखिए 21% इंटरेस्ट बिल्डअप है, वॉल्यूम करीब 2x है आज, और पीसीआर 0.538 बेसिस पॉइंट अप है, मतलब पुट राइटर्स बढ़े हुए हैं। मुझे लगता है निशा बिल्कुल इसके अंदर एक स्ट्रेंथ है। चौथा काउंटर है ऑयल इंडिया, इसको एक बार चार्ट दिखाइए निशा। यस तो देखिए ये गैप अप ओपन हुआ, सेम ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसे एमसीएक्स का। एमसीएक्स के अंदर अच्छी बात ये है कि एमसीएक्स भी सस्टेन कर रहा है, ये भी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। सप्लाई जोन इसका 476 ऊपर अभी भी है, वो जोन ब्रीच होना बहुत जरूरी है अपस्विंग के लिए। मुझे लगता है बेस जो इसका है 456 वो निकलेगा, वो सस्टेन रहेगा, तो ये 476 भी ऊपर निकाल सकता है, क्योंकि आज इसको देखिए तो 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, उसी के ऊपर खुला है, सस्टेनेंस कर रहा है। मुझे लगता है ये एक बार सपोर्ट आपको ऊपर की तरफ दे सकता है। अगर डेरिवेटिव स्टैट्स देखें निशा, ऑल इंडिया के तो 2% स्टॉक ऊपर है, वॉल्यूम करीब, ओपन इंटरेस्ट करीब 10% ऊपर है, वॉल्यूम करीब 65% ऊपर है, डिलीवरी करीब 48% ऊपर है। आज स्ट्रेंथ है निशा काउंटर के अंदर, सस्टेनेंस रहेगा थोड़ा बाजार में, तो एक शार्प रैली यहां पर देखने को बिल्कुल मिल सकती है। ऑल इंडिया को ध्यान में रखिए। आज एक औरो फार्मा में एक स्ट्रेंथ आई है निशा, लगातार एक औरो फार्मा में स्ट्रेंथ है, काउंटर लगातार आप देखिए तो कल से लगातार स्ट्रेंथ में है और बना हुआ है। आज 4% ऊपर इंटरेस्ट अप है, और मुझे लगता है कि यहां पर स्ट्रेंथ रह सकती है। एक बार चार्ट आप निशा दिखाइए। यस चार्ट ऑन स्क्रीन। देखिए चार्ट मुझे बहुत पसंद नहीं आया, क्योंकि इसको बेसिकली आप देखें तो ऑल ओवर द प्लेस है प्राइस एक्शन, और ये कोई ट्रेंड नहीं बना रहा है। अगर आप देखा जाए तो ट्रेंड फॉर्मेशन यहाँ पर किसी भी तरह का नहीं है, तो उसको मैं अवॉइड कर दूंगा। मैं एक बार निकलने दूंगा 1240 के ऊपर, 1110, 1120 और 1270 ऊपर, इस पूरे जोन में कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, और मुझे लगता है इसको अवॉइड कर देना चाहिए। तो 3-4 स्टॉक जो मैंने डिस्कशन किए, आरबीएल बैंक में एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दीजिए, सस्टेन करे तभी रखिए पोजीशन। एमसीएक्स में भी बाय ऑन डिप्स का व्यू है, ओएनजीसी में भी बाय ऑन डिप्स का व्यू है, ऑल इंडिया में भी बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा निशा। ये चारों 5 स्टॉक है जहां मुझे लगता है स्ट्रेंथ है। कुछ और स्टॉक में डिस्कस कर लेता हूं जहां पर की एक अच्छा सेटअप बन रहा है। तो देखिए सेल, यहां पर निशा वॉल्यूम अच्छा है, करीब 8 टाइम्स का वॉल्यूम है, स्टॉक करीब 0.5% नीचे है। इसको जरा एक बार निशा देखते हैं, इसका चार्ट जरा एक बार दिखाइए। यस सर। देखिए अपने ऑल टाइम हाई के पास निशा स्टॉक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, गैप अप खुला था, पूरा जोन कंसोलिडेटेड है, 153 से 163 निकल जाने देते हैं एक बार। वॉल्यूम आ रहा है, अच्छी बात, निकालेगा 163 निकाल दे अगर लॉन्ग साइड का वॉल्यूम है ये तो, और तो इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद ऊपर के लेग और खुलेंगे। एक बार 163 का अलर्ट मैंने लगाया है, निकल जाएगा तो दोबारा देखेंगे। सेकेंड स्टॉक है सम्मान कैपिटल, वहां भी करीब 3.5 टाइम्स का निशा वॉल्यूम है। एक बार इस चार्ट देखते हैं। यस तो देखिए 150 का भाव है, स्टॉक गिरने के बाद ये भी कंसोलिडेशन जोन में है, 150, 152 ऊपर और 140 नीचे, निकल जाने देते हैं एक बार, जोन से निकलने देते हैं।
पे अलर्ट आएगा निशा, फिर एक बार दोबारा इस काउंटर को समझेंगे। थर्ड काउंटर है सोनाकॉम। देखिए आज रेंज बाउंड हो रहा है, वॉल्यूम करीब 3.2 टाइम्स है, ओपन इंटरेस्ट करीब 37% अप है, तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है लॉन्ग साइड पर। एक बार चार्ट को देखते हैं निशा। यस, तो बिल्कुल देखिए कंसोलिडेशन है निशा, ऊपर 550, नीचे 534, इस जोन में पूरी तरह से कंसोलिडेटेड है। निकलने देते हैं 550 में, एक बड़ा मूव इसमें बनने की और तैयारी हो रही है। एक अच्छा मूव आने के बाद हमने स्टॉक को कवर भी किया था निशा, आपको याद होगा, लॉन्ग साइड पर टारगेट भी आपको राइट, मिले थे करेक्ट जी सोना काउंट के अंदर। बिल्कुल मुझे सर। लगता है कि ये काउंटर अभी भी स्ट्रेंथ में है। एक सेकंड जी जी, तो देखिए सोना 470 के भाव के निशा आसपास दिया गया होगा। आई थिंक जो भाव हमने डिस्कस किया था वो था 470, और जो हमने यस, माना था कि जाएगा 495 520 तक। देखिए 520 तक वो करके आया निशा, 470 पे हम लोगों ने इसका लॉन्ग दिया था। तो राइट 470 से 550 आप देखिए, अगर इस पूरे जोन को आप देखिए तो समवेयर अराउंड 16% का रिटर्न निशा हमने एक एफएनओ के स्टॉक में कैप्चर किया है। करेक्ट, तो ये इस तरह का हम लोग ने एनालिसिस किया है, और ये लगातार देखिए स्टॉक को डिस्कस किया। मुझे लगता है ये जोन 550 तोड़ेगा निशा, तो और ऊपर के लेवल बनेंगे। मुझे लगता है स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, नो डाउट। एक रिवर्सल है स्टॉक के अंदर लोस से। बहुत अच्छी कंपनी है, ऑटो इंसिलरी की बेहतरीन कंपनी है निशा, बहुत बड़ा आप देखिए केपेक्स है कंपनी का यूरोप के अंदर, और यस, कभी डिटेल में इसके फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। बहुत पसंदीदा कंपनी है मेरी, बहुत अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने पहले भी दिए हुए हैं। तो एक बार दोबारा डिस्कशन का भी मौका लगेगा तो करेंगे। एक बार मैक्स हेल्थ को देखिए निशा, यहां पर भी आप देखिए तो एक बार वॉल्यूम करीब आपको 3 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 17% का ओपन इंटरेस्ट है। एक बार चार्ट देखते हैं। यस, तो बिल्कुल निशा एक बुलिश स्ट्रेंथ है। कल भी हम लोग ने डिस्कस करके एक लेवल दिया था 1080 का मैक्स हेल्थ का, यस, वो आ गया 1080। आप देखिए एग्जैक्टली उसी 1085 के जोन में आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यस। अगर आप देखिए तो इसको तो हम इसमें लोगों ने हमारा पहले भी हमने इसको दिया है और इसमें हमारे टारगेट्स हमने अचीव किए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल हम मैक्स लोगों हेल्थ ने में। निशा दिया था 1040, 1000 के भाव पर करीब। देखिए 1000, 1025, 13 जनवरी को हम लोगों ने इसको डिस्कस किया राइट था। सर। और जी हाँ, तो जनवरी के आसपास देखिए हम लोगों ने इसका डिस्कशन निशा किया था। 1015, आज 1082, तो उस भाव से भी आप करेक्ट, देखेंगे 1015, 1082, तो करीब स्टॉक के अंदर 8-1%, 7-8% का मूव है। स्ट्रेंथ है निशा काउंटर के अंदर अभी भी। मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। ये जोन निकालेगा 1085, तो ऊपर की तरफ आपको दोबारा 1100 रुपए की तरफ, 1110 रुपए की तरफ आपको लेकर के जाएगा। तो बिल्कुल काउंटर के अंदर स्ट्रेंथ है। वॉल्यूम डिलीवरी, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों लॉन्ग साइड पर इसमें मुझे दिख रहा है। और कुछ एक स्टॉक्स और देख लेते हैं निशा। अ, यस सर। तो आप देखिए चोला फाइनेंस में गिरावट है, और पिडलाइट यूपीआई में गिरावट है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के पर्सपेक्टिव से देखिए कोटक बैंक में निशा 46% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, स्टॉक 1.5% नीचे है। और जैसे ही स्टॉक ने कहीं 425 के नीचे फिसला है, बड़ा इसके अंदर शॉर्ट साइड पे ओपन इंटरेस्ट बना है, 2x का वॉल्यूम है, 27% डिलीवरी है, मतलब 450 के नीचे। एक बार चार्ट दिखाइए निशा कोटक का। यस सर, ऑन स्क्रीन। जी, तो देखिए जैसे ही 425 के नीचे फिसला है, बड़ी गिरावट आई है स्टॉक के अंदर। और अब देखिए स्टॉक के अंदर गिरावट आ गई है उसी जोन से, 425 से। मुझे लगता है नीचे फिसल सकता है निशा, ये स्टॉक कहीं जा सकता है दोबारा जहां से ट्रेंड शुरू किया था, 410। ओके, 425 के सप्लाई जोन से 410 तक इसमें जिस तरह का वॉल्यूम है, ये स्लिप कर सकता है, एक्सट्रीमली लाइकली है। क्योंकि जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज वो भी बिल्कुल फ्लैट हो गया है, और रिस्क कोई बहुत बड़ा नहीं है। 4 रुपए का रिस्क है, 5 रुपए का नीचे की तरफ एक डिसेंट टारगेट है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। आई थिंक एक डिसेंट शॉट है निशा यहाँ पर इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर। एक ओके। नीरज कुमार जी का, नागर जी का कमेंट है कि सर जीएमआर एयरपोर्ट 101 या टाटा स्टील 211, अशोका लेंस 215 पर आपकी राय चाहिए। ओके, ठीक है जी।
तो देखिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक क्वेश्चन मेरे पास और आया है। ये अपना नाम इन्होंने नहीं लिखा है। हाँ, नीरज कुमार नागर जी ने ही व्हाट्सएप भी किया है कि टाटा स्टील 211, जीएमआर एयरपोर्ट 101, अशोक लीलैंड 215 टारगेट और स्टॉप लॉस। जी, तो देखिए ये देखने के निशा एक बार इनका सवाल ले लेते हैं 2 मिनट में, यस, फिर आगे डिस्कशन करेंगे, या पहले अपना डिस्कशन पूरा कर लेते हैं निशा, कंप्लीट कर राइट। लेते हैं, फिर इसके नागर जी सवाल का जवाब आपका दे रहे हैं। 2 मिनट बस होल्ड कीजिएगा, शो में बने रहिए। तो देखिए कोटक बैंक में निशा शॉर्ट है, परसिस्टेंट। ये देखिए 30% का ओपन इंटरेस्ट, 4% आज फिर स्टॉक नीचे, दोबारा जो है स्टॉक में एक बड़ी गिरावट। आज सुबह देखिए आईटी के अंदर एक पुल बैक था निशा, तो वो पुल बैक चला नहीं, एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको वहां से देखने को मिल गया। परसिस्टेंट सिस्टम में फिर 4% की गिरावट। तो देखिए कल भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे परसिस्टेंट, कल परसों भी डिस्कशन कर रहे थे, कल भी आपने निशा परसिस्टेंट डिस्कस किया था 5524 के जोन पर, कि राइट, कल एक लो था, ऑलरेडी गिरा हुआ और था। हमने देखिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखा है, सो कि आगे देखेंगे कि किस फिर तरह निशा से आप मूव इसको है। शॉर्ट करना बनता नहीं, कितना निशा गिराएंगे। बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत पसंद है मुझे कंपनी है, बहुत अच्छे रिटर्न्स कंपनी देती रही है और बेहतरीन परफॉर्मेंस करती रही है कंपनी। अब इस तरह का, अब मैं इसको अभी फिलहाल शॉर्ट करने के मूड में नहीं हूँ। ऑलरेडी गिर गया स्टॉक, 5500 के आसपास का शॉर्ट था 2 दिन से लगातार, 2 दिन से तो लगातार शॉर्ट चल ही रहा है। परसों इसमें एक रैली थी, 2 दिन पहले इसमें एक रैली थी, सप्लाई जोन तक आया 5730, वहां से बड़ी गिरावट, दोबारा शॉर्ट्स आ गए। वीक है स्टॉक, नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज हमेशा कोई भी स्टॉक होगा, कॉल राइटर ऊपर रहते जब तक उनको नहीं काटेगा तब तक राइट, ऊपर की तरफ चलना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए वो स्टॉक्स में कॉन्ट्रा लॉन्ग में लेकर के जाता हूं, लॉन्ग साइड पे लेकर नहीं जाता हूं। देखिए केन्स में एक प्रॉफिट बुकिंग है 3.5%, पेटीएम में एक 3% की प्रॉफिट बुकिंग है निशा, ट्रेंट में एक 2.5% की प्रॉफिट बुकिंग है। तो केन्स को एक बार देख लेते हैं, यहां पर किस तरह का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। इसको निशा प्राइस एक्शन वाले छोड़ देते हैं, ओपन इंटरेस्ट वाले पे देखते हैं। मैक्स फाइनेंशियल में देखिए 30% का ओपन इंटरेस्ट है, इसको एक बार दिशा देखते हैं मैक्स फाइनेंशियल को। यस, ठीक, तो देखिए निशा ठीक ठाक चार्ट है निशा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे याद पड़ता है मैंने 1690 पर स्टॉक दिया था 8.5% टारगेट के लिए, आ गया टारगेट। 1867 का टारगेट निशा कल ही आ गया था, करीब 8.5% 9% का टारगेट ऊपर से। तो मुझे लगता है वो एक ठीक ठाक मूव बन गया आपका। आप प्लीज एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा आपकी ट्रेड्स को। और मुझे यस, लगता है निशा कंसोलिडेशन है, ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, आज कंसोलिडेशन चल रहा है, बेस बहुत मजबूत बना हुआ है आपका स्टॉक का कहीं 1800 के भाव पर। और मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू में निशा, थोड़ा बाजार कंसोलिडेट करेगा तो 1900 रुपए की तरफ स्टॉक बिल्कुल जाएगा। तो मैक्स फाइनेंशियल में स्ट्रेंथ है, नो डाउट। ओके, और इसके बाद एक आपको देख लेते हैं, यहां भी निशा एक जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट है, 27% का ओपन इंटरेस्ट है, 2.2 टाइम्स का वॉल्यूम है, 131% का डिलीवरी है। ये निशा बेहतरीन लॉन्ग बन रहा है मेरे हिसाब से। इसको एक बार देख लेते हैं, पॉलीकैप चार्ट देख लेते हैं, फिर इसके बाद समझ में आ जाएगा। जी यस, बिल्कुल निशा, फुल टाइम देखिए 3.5% का टारगेट आपका मीट हुआ है निशा, मेरे पास चार्ट्स पे दिख रहा है 7500 से राइट, 7770। ए जोन आपका 3.5% पॉलीकैप में हिट हुआ है निशा, वो जोन ब्रीच कर दिया आज इसने। बेहतरीन लॉन्ग है निशा, ये निकल रहा है ऊपर की तरफ, ये कह रहा अभी मैं जा रहा हूँ 7,950 की तरफ, 7,862 का भाव है। तो यहां से भी स्ट्रेंथ है निशा, जो पिछला स्विंग हाई था वो ब्रीच होने की कोशिश होगी। जो पिछला स्विंग हाई इसका था वो करीब 1% ऊपर है, दैट वाज 7,945। ये ब्रीच हो जाएगा, ब्रीच होता है तो स्टॉक जाएगा आपका 8,130 की तरफ। तो बिल्कुल निशा बेहतरीन लॉन्ग सेटअप है यहाँ पॉलीकैप के अंदर, मुझे लगता है ये एक बेहतरीन स्टॉक बन जाता है। इसके अलावा देखिए आईआरसीटीसी में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, इस स्टॉक को भी एक बार निशा देख लेते हैं। यस, ये निशा बहुत बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग है, चार्ट दिखाइए इसका, ये निकल रहा है 640 की तरफ। शायद मैंने कभी आपसे डिस्कशन किया होगा इस स्टॉक का। ये निशा 640 पर मेरा लेवल बना हुआ है, 655 पे निशा करीब 633 के भाव से जैसे ब्रेकआउट आएगा निशा, ये करीब 3.5% आपको यहां से देगा। ये इसका बेस है, बुलिश बेस नीचे बन गया है अराउंड 620 के पास। आज एक निशा इसमें शॉर्ट कवरिंग है, इस बाजार में भी एक शॉर्ट कवरिंग, अगर 9% ऊपर इंटरेस्ट गिरा है लगातार, जैसे 605 के ऊपर स्टॉक निकला है, एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट गिरा है, शॉर्ट कवरिंग है, वॉल्यूम 61% अप है, शॉर्ट पुट बिल्डअप है निशा, ये निकल रहा है ऊपर की तरफ, इसमें एक अच्छा बिल्डअप है। और के सर फिनटेक इसका को बेस देखिए, कहाँ कंसिडर करेंगे हम? हाँ 1 मिनट,
तो देखिए इसका बेस है करीब निशा 620 के पास, 620 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, 655 का टारगेट इसका बन रहा है, ऊपर की तरफ निकल रहा है उस तरफ निशा 655 की तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली। नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, जो कंसोलिडेशन जोन बना हुआ था निशा आपके चार्ट पे दिख रहा है 13 जनवरी के बाद, और देखिए उसका एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, ये निकल रहा है 655 की तरफ, तो बिल्कुल एक लॉन्ग बिल्डअप है। इरेडा में देखिए एक शॉर्ट कवरिंग है, और यहां पर देखिए 126 के बाद 127 के बाद एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, माफ कीजिएगा एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है 627 के पास, तो यहां पर एक वीकनेस है। एक बार इरेडा को निशा देखते हैं, चार्ट दिखाइए। यस चार्ट आंसर सर। तो देखिए निशा ये एक शॉर्ट बन रहा है निशा, थोड़ा ही गिरा है स्टॉक, लेकिन एक सप्लाई जोन ऊपर बन गया है करीब 128 के पास, ये ब्रोच करेगा तभी दोबारा बनेगा, लेकिन मुझे लगता है ये गिर रहा है, ये गिरेगा 123 के पास तक निशा, 123.50 तक एक बार गिरावट इसमें आ सकती है। थोड़ा भी निफ्टी वीक हुआ, अपना सपोर्ट जोन तोड़ा तो करीब 2-2.5% स्टॉक नीचे चला जाएगा निशा। बिल्कुल इसके अंदर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग क्लियर दिख रही है अभी मुझे यहां पर, तो लेकिन इंपॉर्टेंट है कि तो 125 का जोन तोड़े तभी ये बनेगा, 125 पर इसका एक बड़ा सपोर्ट है कि जाते हैं इसको निशा, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, अभी शॉर्ट नहीं एडवाइस करेंगे, 125 के नीचे जाएगा सस्टेन करेगा तो मुझे लगता है 123 और नीचे की तरफ करीब 121 यहां तक आपको एक गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। तो व्यूअर्स जो शो देख रहे हैं थोड़ा सा कॉशन रखें यहां पर इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर, और दैट्स इट निशा, आई थिंक मैक्सिमम स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एक बार जरा नागर जी का सवाल ले लेते हैं। तो नागर जी ने पूछा था टाटा स्टील 211, एक बार टाटा स्टील का चार्ट दिखाइए निशा। यस जी, तो नागर जी देखिए 211 पे अगर आप मुझे लगता है 211 पे आपकी खरीद है, तो नागर जी देखिए आपका बेस है 204, यहाँ पर 204 203 टू बी प्रिसाइज, 203 से रिकवर नहीं हुआ तो बिल्कुल गिरावट आ जाएगी, जो कल का डेलो के आसपास, कल का डेलो 3-4 दिन का बेस है जोन के पास, ये टूट गया 202, तो आप मान के चलिए शॉर्ट आ जाएंगे आपके पास, तो वहीं आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अगर आप कैश में हैं, अगर आप हेज कर सकें तो एक 207 का पुट लेकर के चले जाइए, 207 का पुट, एक मिनट रुक जाइए, टाटा स्टील या 207 की मैं आपको बताता हूं, चूंकि मंथली एक्सपायरी राउंड द कॉर्नर है तो पुट में ना बाय कीजिए, आप अभी क्या कीजिए 208 का कॉल एट द मनी कॉल उसको सेल कर लीजिए अगर आप कर पाए, तो इसमें आपको देखिए 207 का कॉल अगर आप सेल कर लेंगे तो आपको ₹2 मिलेगा, ₹2.27 आपको मिलेगा, 5500 का लॉट है तो आप लगा लीजिए 5500 इंटू ₹2.27, ये हो गया 12,000 रुपया आपको मिलेगा इसके अंदर, बिल्कुल आप हेड हो जाएंगे। अगर आपके पास शेयर कितने देख लीजिए, और मुझे लगता है इसका स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए, 210 के ऊपर निकल जाए स्पॉट तो अपना कॉल काट लीजिएगा, फिर आप लॉन्ग हो जाइएगा, फिर स्टॉक ऊपर निकल जाएगा, फिर स्टॉक निकल जाएगा 227 की तरफ, तो आपको करंट भाव से भी 210 के ऊपर निकलेगा तो करीब आपको दे देगा 7-8%, तो आपको कॉल शॉर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा एक बार। और दूसरा जो है कॉल शॉर्ट करने का फायदा क्या है कि आज 19 तारीख हो गई निशा, फ्राइडे कल वर्किंग है, 21-22 छुट्टी है, तो इसके बाद कितने हैं एक्सपायरी में, 2 दिन 24 का, हाँ ट्यूसडे तो 24, तो कुछ भी नहीं बचा निशा, ये 12,000 इनकी जेब में आ जाएगा, तो बिल्कुल आप मान के चलिए अगर ये नहीं ब्रीच हुआ तो 12,000 आपकी जेब में वैसे भी आ जाएगा सर, आप बढ़िया पैसा बना के निकल जाएंगे, चुपचाप अपना लॉस कवर कर लीजिएगा। और ये सेम स्ट्रेटजी जो व्यूअर देख रहे हैं, जहां से भी गिरावट आ रही है, अगर आप कैश में फंसे हुए हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है कॉल शॉर्ट करने का। अगर गिरता चला गया स्टॉक स्पॉट और अभी कुछ दिन बाद ही एक्सपायरी है तो पूरा पैसा आपकी जेब में आता है, और अगर स्टॉक ट्रेंड में है तो छोटा स्टॉप लॉस आपको शॉर्ट कॉल में लगेगा, उसको फिर आप काट लीजिएगा, अपना ऊपर लेके बने रहिएगा। नाउ जीएम एक बार डिस्कस कर लेते हैं निशा, इनका दूसरा स्टॉक है, यस जीएमआर ऑन स्क्रीन। तो देखिए बिल्कुल कंसोलिडेट कर गया निशा स्टॉक, पिछले 2 दिन से गिरावट नहीं है भाई साहब, बिल्कुल होल्ड कर जाइए, टेंशन ना लीजिए। नीचे सपोर्ट है 98 रुपए का, एक बेहतरीन सपोर्ट है 98 रुपए 80 पैसे का टू बी प्रिसाइज, उसी जोन को पकड़ के चलिए।
98 रुपए 80 पैसे, ये जोन नहीं ब्रीच होना चाहिए। जो आज का डेलो है, कल का डेलो है, परसों का डेलो है, बिल्कुल बने रहिए। 101 के ऊपर निकल जाएगा तो आपको 104 तक का भाव देखने को मिल जाएगा। अगर मैं जल्दी से इसका देखना चाहूं, जीएमआर एयरपोर्ट, निशा, ये जीएमआर के सेक्टर में मेरे को मिलने वाला है, एक मिनट, इंफ्रास्ट्रक्चर में जी। यस, तो देखिए, हाँ, जीएमआर को देखिए, अगर आप यहां पर देखिए 7.8% का ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है आज, और वॉल्यूम करीब 18% ऊपर है। तो देखिए अभी भी लॉन्ग सेटअप है, लॉन्ग में कोई गड़बड़ नहीं है। जो 99 रुपीज पे जो लॉन्ग बना था, ऊपर इंटरेस्ट कायम है, कुछ भी ऊपर इंटरेस्ट गिरा नहीं है, कोई शॉर्ट बिल्डअप नहीं है। आपको ये शॉर्ट बिल्ड को मैं मानूंगा नहीं, बाजार इस गिरने को, जब तक ये 98 के नीचे नहीं फिसल जाएगा, 98.8 के नीचे, जो का डेलो के नीचे नहीं फिसलेगा, मैं शॉर्ट नहीं मानूंगा। बने रहिए। बहुत ज्यादा आपको टेंशन है तो 100 रुपए का कॉल आप शॉर्ट कर लीजिए, और 102 रुपए का स्पॉट का स्टॉप लॉस रखिए। उस 102 रुपए पे आ जाए तो कॉल काट लीजिएगा। 104 रुपए तक आपको मूव बहुत आराम से इसमें मिल जाएगा। 104 107 जाने की तैयारी कर रहा है। अगर आप जीएमआर का चार्ट देखिए निशा, मैं एक बार बता देता हूं, ऑप्शन चेन निशा खोल करके इसका, राइट, जी। तो देखिए 100 रुपए का आप देखिए, 100 रुपए का जो कॉल है वो चल रहा है अभी निशा 1 रुपए 20 पैसे का, 6,975 का आपका लॉट है। तो आपको आराम से इसमें मिल जाता है 8,000 रुपया मिल जाता है निशा। ठीक है, मुझे लगता है 102 के ऊपर निकल जाए चुपचाप कर ले, वैसे भी 108 की तरफ जाने की तैयारी स्टॉक कर लेगा अगर आपको डर लग रहा है तो, अदरवाइज आप होल्ड करके रहिए। और तीसरा स्टॉक आपने दिया है अशोक लीलैंड, 215 पे इसका टारगेट है, स्टॉप लॉस वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए इसका बेस पिछले 3 दिन का कंसोलिडेशन, बिल्कुल एक बेहतरीन ऑर्डर में स्टॉक चल रहा है। पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर, मूविंग एवरेज, 10 डे मा का सपोर्ट, कंसिस्टेंट बेहतरीन स्टॉक, लगातार मैंने भी लॉन्ग दिया है, टारगेट भी आए हैं इसके। तो मुझे लगता है ये लॉन्ग है। 2 दिन से, चूंकि कल एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना था, आज उसके बाद जिसके बाद गैप डाउन ओपन होकर गिरावट है, तो एक सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट ऊपर की तरफ आ जाता है। हो सकता है गिरावट होकर 202 के पास आ जाए, तो स्टॉप लॉस आप या तो 202 पर रखिए, और या फिर वही जैसे राय मैंने आपको दी, 207 का एट द मनी कॉल शॉर्ट कर दीजिए, 200 का स्टॉप लॉस, 207 का कॉल शॉर्ट करिए, 210 का स्टॉप लॉस रखिए। 210 के ऊपर निकल गया तो आराम से 214 221 तक के टारगेट यहां पर देखने को मिल जाएंगे। सो वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो एक ये नीलम सिंह मैसेज जी का एक सवाल धाकड़ है। जी का क्वेश्चन है कि अच्छा, सर एल&टी फाइनेंस का 280, जी जी जी, यस, मैसी जी का सवाल मेरे पास आया, निशा भी आया है, मैं उसको भी ले यस, रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो देखिए नीलम सिंह धाकड़ जी का एक सवाल है वाइट कि सर एल&टी फाइनेंस का 280 के भाव पर क्या करें। तो रुकिए एक बार बता देते हैं आपको। तो देखिए एल&टी फाइनेंस में बिल्कुल भाई साहब अभी कोई टेंशन नहीं है, 280 का भाव है, 299 का आपका भाव है। तो आज ये एक इनसाइड कैंडल बना रहा है जो बेरिश कैंडल है, और ये बेरिश कैंडल अगर ऐसा ही बेरिश रहता है तो हो सकता है गिरावट आपको 294 तक मिल जाए, लेकिन वीकनेस नहीं है। वीकनेस क्यों नहीं है? क्योंकि पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में है, एक ब्रेकआउट है जिसको हम गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं, वो भी हमें 295 के आसपास मिल रहा है। 3 ट्रेड है, मुझे लगता है 313 तक जाने की तैयारी कर सकता है, कम से कम 309 313 इस जोन तक जाने की तैयारी कर सकता है। एक बार मैं डेरिवेटिव डेटा भी देख लेता हूं, उसमें भी आपको बता देता हूं। जी, तो एल&टी फाइनेंस देखिए 0.7% नीचे है, ऊपर इंटरेस्ट 11% ऊपर है, वॉल्यूम 81%, वॉल्यूम हाई वीक है, ऊपर इंटरेस्ट आज भी बेहतरीन बना हुआ है, 297 पर बुलिश बेस है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया उसके साथ बने रहिए, या अगर आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं तो वो करके आप एट द मनी कॉल शॉर्ट करिएगा। अभी का 200 300 रुपए का 300 का स्ट्राइक का कॉल शॉर्ट करिएगा, स्टॉप लॉस डालिएगा स्पॉट का 303 का, इसके ऊपर रहेगा कॉल काटिएगा। 313 आपको स्पॉट में वैसे भी मिल जाने वाला है, ये मुझे दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर। नाउ ओके, ये एक कमेंट आया मैसेज जी का, सर स्मॉल स्मॉल फाइनेंस एंड सिप्ला, राइट। तो राइट। मैसेज जी एयू स्मॉल फाइनेंस देख लेते हैं एक बार आप।
जी। तो देखिए मैसी जी, हुआ क्या है कि एयू स्मॉल पूरी तरह से कंसोलिडेट कर गया है ऑल टाइम हाई के आसपास, करीब 1022 के जोन में कंसोलिडेशन है। आज गैप अप खुला था, डेलो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कंसोलिडेशन ब्रीच होना चाहिए। किसी दिन क्लोज आपको मिल जाएगा मैसी जी 1028 के ऊपर, तब आप मानिएगा कि स्ट्रेंथ पकड़ेगा काउंटर। उस स्थिति में अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो ये आपको देखिए जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो देखिए जो ट्रेंड शुरू हुआ था करीब 942 के पास, अगर उस ट्रेंड को मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो मैसेज जी यही 1028 के ऊपर निकलेगा तो आपको 1055 का भाव भी मिलेगा। जहां तक मैं समझता हूं, बहुत पुराने व्यूअर है आप, मतलब मेरे ख्याल से सीएनबीसी के जमाने से फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए साहब, ऐसा है कि 1055 आपको मिलेगा तो वो आपके फ्यूचर की पोजीशन होगी। मुझे पता है, या तो आपने फ्यूचर लिया होगा या आपने ऑप्शन लिया होगा। तो देखिए 3% आपको मूव यहां पर मिलेगा, तो 3% फ्यूचर में लीजिए, ऑप्शन लीजिए, 1055 का टारगेट आप पकड़ के चलिएगा। और आप, मुझे लगता है कि थोड़े से प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, तो अगर आप देखिए यहां से गिरावट आ जाए तो आप 1020 का के आसपास के स्ट्राइक का कॉल भी एक बार शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर जोन निकाल दे 1040 तो कॉल काट लीजिएगा, या 1028 भी निकाल ले, इसके ऊपर भी निकाल ले तो अपनी कॉल काट लीजिएगा। आपको 1055 का भाव वैसे भी मिल जाने वाला है। सेकंड स्टॉक आपने पूछा है सिप्ला। जी, तो सिप्ला को भी एक बार आंसर कर देते हैं। जी, तो देखिए ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड है। सिर्फ आपने क्यों लिया सिप्ला मुझे समझ नहीं आया। तो देखिए यहां पर क्या है कि 1355 का एक बड़ा सप्लाई जोन है, और ये आज का सप्लाई जोन नहीं है, 10 एक दिन का सप्लाई जोन है। इसको ब्रीच ना ऊपर की तरफ बहुत जरूरी है अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेकर के चल रहे हैं। अगर आप शॉर्ट लेकर के चल रहे हैं तो वेरी गुड। तो उस स्थिति में 1355 निकलेगा तभी 1380 की तरफ ये जाएगा, अदरवाइज ये रेंज बाउंड रहेगा। नीचे बेस है इसका स्ट्रॉन्ग 1315 के पास, तो 1315 1355 ये जोन आइदर साइड पर ब्रीच करेगा तभी एक बड़ा ट्रेड ऊपर की तरफ बनेगा। तो 1380 या सीधे नीचे 1280 ये जोन आपको मिलेगा। जी, तो निशा, मैंने आई थिंक हम लोग ने सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। एल&टी फाइनेंस, नीलम सिंह जी के लिए, मैसी जी के लिए, नीरज कुमार नागर जी के लिए, मैं व्यूअर्स को यही बोलूंगा 10 सवाल मैं लूंगा। 10 सवाल आप ऑप्शन के पूछेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऑप्शन की ट्रेडिंग के, निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी, स्टॉक ऑप्शन के आप सवाल पूछेंगे, आपकी पोजीशंस होंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो देने मुझे और मजा आएगा, क्योंकि ये शो स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है। तो 10 सवाल आप सवाल भेजिए, 10 सवाल निशा जी लेंगी और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। निशा 3:15 हो गया है। आई थिंक वी हैव डन अ लॉन्ग शो टुडे, तो इसको वाइंड अप कर सकती हैं आप।